जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक सवाल बहुत कह लें कि ज़ोर से मुझसे पूछा जा रहा था मुसलसल। और इवन कि जब मैं दुबई में था तब भी वो सवाल किया जा रहा था। तो सोचा कि आज मैं उस पर एक तफसीलन वीडियो बना के अपलोड करूँ, उन तमाम दोस्तों के लिए। उन उस सवालात के जवाबात इस वीडियो के अंदर ही उन्हें मिल जाएं, और उनके लिए भी जो कह लें कि किसी कशमकश का शिकार हैं, किसी टेंशन में हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आज का जो वीडियो है वो सवाल क्या था, वो सवाल ये था कि दुबई की प्रॉपर्टी में मज़ा ज़्यादा है या पाकिस्तान की। यानी कि अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान में जो एक हमारे डीलर्स कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर्स के अलावा जो हमारी डीलर्स कम्युनिटी है, उनमें एक तशवीश डाली जा रही है कि मार्केट पाकिस्तान में डंप हुई हुई है, तो लिहाजा दुबई चलें। वो जी फलां भी चला गया दुबई, हम भी दुबई चलें तो उधर जाके काम करें। तो उसके ऊपर मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है आपके लिए कि पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, विद आउट रिलेशन जल्दी ट्रेड नहीं हो पाएगा किसी भी बिजनेस में, स्वाय फूड के और हेल्थ के, बाकी और कपड़े के। बाकी जो इस तरह की जो हैवी इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे पहले रिलेशन डेवलप होगा, उसके बाद ट्रेड होगा। वो रिलेशन आपका डेवलप हो जाए एक मुलाकात के अंदर, रिलेशन डेवलप हो जाए दो मुलाकात के अंदर, देन आप उस पर ट्रेड कर पाएंगे। देन वो आपके क्लाइंट का आपके ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, फिर आप उस पर ट्रेड कर पाएंगे। आपका पाकिस्तान होम कंट्री है, होम ग्राउंड है, और मुल्तान आपका होम ग्राउंड है। यहाँ पर जो लोग आप पर इतमाद करके आपसे ट्रेड कर सकते हैं वो बाहर नहीं है। नो डाउट के बाहर रिटर्न ज्यादा है, लेकिन उस पर उतनी ही मेहनत ज्यादा है। पाकिस्तान में कह लें कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिटर्न उस उतना ही मिल रहा है जो आप मेहनत कर रहे हैं। जब आप बाहर जाएंगे तो आप उसमें मेहनत ज्यादा कर रहे होंगे तो उसका रिटर्न उससे ज्यादा मिलेगा। अब बाहर पंजाबी जी, चलो पिपल ना पैसे नहीं लगे हुए कि आप समझ रहे हैं कि दुबई जाएंगे, दुबई की प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर दे तो दुबई में पीपल के साथ पैसे लगे हुए हैं तो आपको मिल जाएंगे, नेवर। दुबई में भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं प्रॉपर्टी के, उधर भी आपको एक नए सिरे से नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। अपनी कंपनी बनाएंगे या किसी के साथ अटैचमेंट करेंगे, आप उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो दुबई के हैं उनके ऊपर आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे, उसके आप ऊपर लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे, उसमें से आप कह लें कि अपने इन्वेस्टर्स आपको अरेंज होंगे और उसके ऊपर आप अपना ट्रेड कर पाएंगे। ये कतन नहीं है कि आप दुबई में जाके बैठेंगे और कह लें कि उस पर आपका ट्रेड हो जाएगा, आपको बहुत ईजी है। और जब आप दुबई में कंपनी बना लेंगे तो एक साल के बाद उसका रिन्यूअल आ जाता है, तो साल तो पता नहीं चलता कि आप सेटिंग कर रहे हैं और आप साल का रिन्यूअल आ गया। मैं ये कतन नहीं कह रहा कि दुबई की मार्केट बिल्कुल अच्छी नहीं है या नेगेटिव है, नेवर। मुल्तान से जो हमारे दोस्त है बाप डीलर्स कम्युनिटी ज्यादा मूव हो रही है, उनके लिए ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, या उन दोस्तों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो ख्वाहिश रखते हैं कि ये दुबई 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 ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रह के हुए नेक नीयत से नेक जज्बे के साथ मेहनत करें तो अल्लाह आपका दुबई इधर ही लगा देता है। उसकी जो हमारी डीएचए की जो डीलर कम्युनिटी है, इसमें ज्यादा वो एक तशवीश की जो है ना डाली जा रही है, कह लें कि वबा या हवा डाली जा रही है। वो क्या है, मैं उसको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल का जेन्युइन बात बताता हूँ जिसमें आप लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। अभी हुआ क्या है, डीएचए मुल्तान आया, हम मुल्तान के हमारे डीलर्स भाइयों ने इस पर इतमाद नहीं किया। स्टार्टिंग पर लाहौर वाले आए, उन्होंने बेच के वो निकल गए। जब मुल्तान वाले एंटर हुए तो कुछ लोग पहले एंटर हो गए, कुछ बाद में एंटर हो गए, तो कमाया सब ने अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि कुछ लोग हाथ साथी डीलर बने डीएचए की अंदर आके, कुछ लोग बाय प्रोफेशनल डीएचए में आए, कुछ लोग एज ए जॉब आए और आके डीलर बन गए। ये सब का जन्म हुआ डीएचए मुल्तान के अंदर। जब इनकी पैदाइश ही डीएचए मुल्तान के अंदर है तो जाहिर बात है, बात जहां पे आपकी पैदाइश हुई, अब वो हो घर में अगर कोई ऊंच नीच हो रही है तो ये कतई नहीं होता कि आप वो घर छोड़ के चले जाते हैं। जिस घर में आपका जन्म होता है या पैदाइश होती है, आप उसी घर में रह के उसका सोल्यूशन निकालते हैं। उस घर को कामयाब करवाने के लिए, उस घर की बेहतरी के लिए, उस घर में फाइनेंस के आने के लिए आप कोशिश करते हैं। अब हो क्या रहा है हमारी मुल्तान की मार्केट में कि जो लोग
ऐसे आए मार्केट के अंदर, अब वो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि उनको फील हो रहा है कि यार अब उस लेवल पे प्लाट नहीं बिक रहे, और नहीं बिक रहे, ये आने वाले अगले 10 साल भी नहीं बिक रहे। उसकी वजह क्या है? हमेशा जब भी टाउन कोई बनेगा वो एक मर्तबा सेल होगा, सेल होने के बाद उसकी ट्रेड स्लो हो जाएगी, प्लाट की ट्रेड स्लो हो जाएगी, क्योंकि एंड कंज्यूमर के पास प्लाट चला जाता है। उसमें हर बंदा प्लाट सेल करने वाला फिर नहीं रहता। उसमें 100 में से कह लें 60 या 70% लोग जो होते हैं वो घर बनाने वाले होते हैं, 30 से 40% इन्वेस्टर चल रहा होता है। अब जो इन्वेस्टर का प्लाट है वो ट्रेड हो रहा है, जो भी हो रहा है, इन्वेस्टर का प्लाट ट्रेड हो रहा है। और आप जहां पे कह लें कि डीएचए में ट्रांसफर पहले 150 होता था, वो 60-70 की एवरेज होगी। वो होनी है कि जो इन्वेस्टर है उसका ट्रेड हो रहा होगा, जिन्होंने रेजिडेंशियल पर्पज से अपने प्लाट लिए हैं वो तो नहीं सेल करेंगे। अब आप कह लो कि 500 या 400 या 300 डीलर बन गए हैं, तो जब वो इतना प्लाट मार्केट में नहीं होगा तो इन्वेस्टर भी नहीं होगा, और जो इन्वेस्टर था वो ऑलरेडी लग चुका है, तो वो नया इन्वेस्टर की स्पीड कम है, तो आपको ये फील हो रहा है कि यार उनकी स्पीड कम है, तो लिहाजा मार्केट में काम खत्म हो गया है, तो चलें फिर कह लें कि दुबई चलें। नेवर, ऐसा नहीं है। उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के, आपके पास अकाउंट में 2 करोड़ रुपया पड़ा है, वो बढ़ नहीं रहा, 5 पड़ा है, बढ़ नहीं रहा, उस 5 को प्लस जो आपके साथ दूसरा डीलर भाई है जिसके साथ आपकी सैकी सेट है, 5 करोड़ उसका लें, 5 करोड़ तीसरे का लें, 3 भाई मिलके उसी डीएचए मुल्तान के अंदर जाएं, पीडी साहब के टेबल के ऊपर जाके बैठे, उन्हें अपना प्लान दें कि सर मैं आप डीएचए मुल्तान के अंदर सिर्फ ये जो कह लें कि था प्लाटों की ट्रेड कर ली है, अब ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के अंदर मैं ये काम करना चाहता हूं, ये ब्लॉक आप हमारे नाम पे कर दें या इतने प्लाट हमारे नाम पे कर दें, हम इस पे अपनी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। और आने वाला वक्त अब डीएचए मुल्तान का डेवलपमेंट का है, आने वाला वक्त आपको इधर यानी कि मुल्तान की मार्केट की जो सोसाइटीज इवन बन चुकी हैं वो डेवलपमेंट का टाइम है, प्लाट एक मरतबा बिक चुके हैं, अब इस पे डेवलपमेंट होनी है, तो अब आपने आइडियाज देने हैं, अपना अपने कह लें प्लान लेके जाना है, और वो आपका प्लान बिकना है, उस प्लान को आपने आगे बाहर आके सेल आउट करना है। उसमें क्या, इसमें भी 2-3 बातें आ रही हैं कि जी वो फलाने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो सेल नहीं हुआ, फलाने किया था उससे डिलीवर नहीं हुआ। हर बंदे का अपना नसीब है, हर बंदे ने अपना रिजक कमाना है। इधर वो भी लोग हैं जो डिलीवर भी कर रहे होंगे, आप भी मार्केट के अंदर वो भी हैं जिनकी नीयत में नहीं होगा डिलीवर करना, वो भी हैं जो किसी मजबूरी की वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे होंगे, वो भी हैं जो सोच रहे होंगे यार इसकी सेल हमारे से अच्छी नहीं हुई, क्योंकि एक्सरसाइज न्यू है। जबकि हम हाई रेजिस का हमारे लिए मुल्तान में कंसेप्ट नया है, इवन डीएचए के अंदर आप हाई रेजिस में जाए तो कंसेप्ट नया है, इसकी एक्सरसाइज नहीं है। अगर एक्सरसाइज नहीं है तो उस पर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिटर्न भी नया ही आएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा आपके पास घर बना के इंस्टॉलमेंट पे देने का बड़ा बेहतरीन प्लान है। इसमें भी लोग कहते हैं यार 10 मरले फलां कंपनी का था वो डिलीवर नहीं कर सकी, 5 मरले फलां का था वो डिलीवर नहीं कर सकी, वो कनाल का फलां का था डिलीवर नहीं कर सकी। उसको बैठ के स्टडी तो करें कि वो इतना जब हैवी मार्जिन वाला होगा तो वो उसमें फिर वो एसओपीज के मामला हैं, आप अपने एसओपीज तय करें, एक मकूल मार्जिन रखें और उसके ऊपर आप अपनी डेवलपमेंट करें, आपको रिटर्न हासिल होगा। आपका अल्लाह ने दुबई जैसे पहले इधर लगाया हुआ वैसे ही इधर लगा देगा। आप इधर से इन्वेस्टर मूव करवा सकते हैं, जैसे आपका जो इन्वेस्टर्स है, लेट्स सपोज के एक वो पंजाबी जी का चोल लाई हुई है कि उसने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करनी, उसने कोई गोल्डन वीजा दुबई में लेना है, या उसको है कि मैंने तुर्की में सिटीजनशिप लेनी है या किसी अदर कंट्री में, वो अपॉर्चुनिटीज आप जरूर दें। इंटरनेशनल मार्केट के साथ आप ट्रेड करें, यानी कि अभी हम एक्सपो करने गए, बाहर गए, उधर हमने अपना जैसे अलबदीफ का दूसरे डीएचए के हवाले से डिस्कशन हुई। अब जो उधर ओवरसीज बैठा है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जो इधर बैठा है मोटा इन्वेस्टर है वो उधर जाना चाह रहा है, तो इंसान कहीं भी खुश नहीं होता, हर बंदे की अपनी साइकी है। तो इसलिए मेरी आपसे इस वीडियो के अंदर बनाने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि आपका दुबई अल्लाह मुल्तान में ही लगवा देगा जब आप मुल्तान में बैठ के बिजनेस करेंगे, और नए आने वाले आइडियाज के साथ जिद्दत के साथ चलना जरूरी है। उसमें 2-3 चीजों को आप जरूर मद्देनजर रखें, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं इवन प्रॉपर्टी के अंदर। उसकी एग्जाम्पल मैं दूंगा, कोका कोला है, केएफसी है, पेप्सी है, यूनिलीवर है, ये इतने बड़े ब्रांड्स हैं जिनको अपनी 1 रुपए की एडवर्टाइज की जरूरत नहीं है, और ये लोग सालाना बजट तय करते हैं अपनी एडवर्टाइज का। हम लोग क्या कहते हैं कि हम 10 करोड़ कमा तो लें, 10,000 की एडवर्टाइज भी करनी ना पड़े। और अब तो एडवर्टाइज हो ही इतनी सस्ती गई है सोशल मीडिया की कि आप चंद रुपीज में पे करके ठीक ठाक रिटर्न हासिल कर लेते हैं। तो अपनी एडवर्टाइज बराबर रखें, प्रॉपर रखें, अपने
प्रोजेक्ट की एडवर्टाइज करें, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इवन के डीएचए का प्लाट भी सेल आउट कर रहे हैं, आप उसको सोशल मीडिया के बूस्टर लगा के आप सेल करें, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा ज्यादा। ना कि आप डीलर टू डीलर B2B आप सेल करें, आप उसकी सोशल मीडिया पे उसको लगाएं, उससे ज्यादा आपको रिटर्न हासिल हो रहा होगा। इसलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट से मार्केटिंग का बजट भी रखें। आप जब दुबई में जाएंगे ना, दुबई में जाके आपने पहले कंपनी बनानी है प्रॉपर तरीके से, उसको ऑफिस बनाना है, उसके लिए अपने वेब डेवलपर रखना है, उसके लिए आपने अपने लेटर हेड पैड, बिजनेस कार्ड्स और रिसेप्शन लेडीज, वो पूरा आप दुबई का रंग जमाएंगे अपने ऊपर, उतना ही दिरमों में पैसा लगाएंगे। जब वो आप उतना लगाएंगे फिर उसका रिटर्न भी आएगा। तो क्यों ना आप वही काम इधर करें भाई, वही पैसा इधर लगाएं, उससे ज्यादा उसका रिटर्न हासिल करें, घर में अपने घर में रहें, अपने बच्चों के पास रहें। आना जाना दुबई, तुर्की, बहरीन, बरतानिया, अमेरिका रखें, ट्रेड करें इंटरनेशनल मार्केट के साथ। लेकिन ये ना कहें कि पाकिस्तान की मार्केट में बिजनेस नहीं है। ये मत समझें कि सारा काम ही अब दुबई में है या सऊदीया में है या तुर्की में है। इधर खत्म हो गया। इधर आप लोगों ने ही प्लाट बेचे हैं और आप लोगों ने ही उससे पैसा कमाया है। उन उन प्लाटों को अब आप लोगों ने ही बनवाना है। उन क्लाइंट के साथ राब्ता करके आपने ही उसको खूबसूरत उनके घर बना के देने हैं, आपने ही उसकी डेवलपमेंट करनी है। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।